विदिशा में बेरोजगारी के आलम क्या हैं, इसका उदाहरण हमारे संवाददाता पुष्पराज प्रसाद ने यहां के शिक्षित और बेरोजगार लोगों से रूबरू होकर जाना। अधिकांश लोगों का कहना है कि सरकारी नौकरी उस स्तर पर नहीं निकल रही है। प्रतियोगिता इतनी ज्यादा है कि आरक्षण में सभी उलझ कर रह गए हैं। शासन की तरफ से भी सरकारी नौकरियां बहुत कम निकाली जाती हैं। एक चपरासी के पद के लिए भी उच्च शिक्षित व्यक्ति लाइन में लगा दिखाई देता है। जब नौकरी की आज छोड़ने पर उद्योग धंधों पर विचार आता है, लेकिन विदिशा जिले में और शहर में बड़ा उद्योग भी नहीं है। बेरोजगार युवाओं ने अपनी आप बीती सबके सामने रखी। तो वहीं दूसरी ओर विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि ये हालात सिर्फ विदिशा के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में भी यही स्थिति है। देखिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। इसका कारण ये है सर, विदिशा में कोई रोजगार नहीं है, ना कोई फैक्ट्रियाँ हैं, ना उद्योग है। कोई आगे अगर रोजगार के साधन होते तो हम वहाँ पे काम करते हैं। फाइनल कंप्लीट है मेरी, कोई इधर रोजगार नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। इस चक्कर में मैं ठेला लगा रही हूँ। मेरी फाइनल कंप्लीट पूरी है और महंगाई इतनी है कि यहाँ कुछ सामान भी नहीं बिक रही है और इधर कोई काम भी नहीं है। बड़ी फैक्ट्री होती तो हम उसमें काम करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। विदिशा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। माननीय मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार साल में देंगे, लेकिन वो 2 लाख रोजगार भी नहीं दे पाए। जहाँ तक विदिशा का सवाल है रोजगार का, तो यहाँ रोजगार पैदा करने का कोई काम माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला कहते हैं इसे नहीं किया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा उद्योग कायम था, शिव शक्ति पेपर मिल के नाम से। उसे मुख्यमंत्री जी के गुंडे गुर्गों ने नोटिस दे दे के जबरिया वसूली करने के नाम से उसे बंद करा दिया गया और वहाँ के 300 परिवार आज भी बेचारे दर दर भटक रहे हैं, कहीं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे साथ विदिशा के व्यापार महासंघ के उपाध्यक्ष आशीष मोदी जी बैठे हुए हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि धरातल पर विदिशा की स्थिति क्या है उद्योगों के मामले में। लीजिए आइए हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं आशीष मोदी विदिशा व्यापार महासंघ से वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। अगर आप बात उद्योग की कर रहे हैं तो पुष्पराज जी, मेरा ऐसा मानना है कि विदिशा को कई वर्षों से कोई उद्योग मिला ही नहीं है। कहने को ये माननीय मुख्यमंत्री जी के शिवराज जी का गृह जिला कहलाता है, लेकिन जो गृह जिले का विकास एक मुख्यमंत्री जी या भाजपा सरकार के द्वारा किए जाना था, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ले दे के एक उद्योग हमारे पास में सुषमा स्वराज जी के टाइम पे रेल का आया था, वो भी पता नहीं कहाँ है या नहीं, कोई जानकारी नहीं है अभी उसकी। इस वक्त हम विवेकानंद चौराहे, विदिशा विवेकानंद चौराहे पर खड़े हुए हैं और हम यहाँ पर कुछ बेरोजगार खड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि हमारे विदिशा में बेरोजगारी कैसी है। हालांकि ये पूरा बेरोजगार मध्य प्रदेश का मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर हम बेरोजगारों से पूछना चाहेंगे और हमारे साथ हैं असंगठित कामगार के जिला अध्यक्ष अमित सोनी जी हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आज हमारे विदिशा की दयनीय स्थिति क्यों है। क्या नाम है आपका? अमित आनंद सोनी, जिला अध्यक्ष असंगठित कामगार कांग्रेस विदिशा। विदिशा में जो रोजगार की स्थिति है वो तो बिल्कुल दयनीय स्थिति पे है, क्योंकि बेरोजगार इतने हैं कुछ कहा नहीं जाता। यहाँ पे पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है। मामा हमेशा झूठे झूठे वादे करते हैं, प्रलोभन देते हैं, युवाओं को लुभाते हैं, पर रोजगार के नाम पे उनका रिजल्ट 0 है। अभी हाल ही में पटवारी परीक्षा हुई, उसमें भी आपको घोटाले का सामना देखा हुआ है। पूर्व में भी सैनिक परीक्षा हुई, उसमें भी घोटाला करा। उसके पूर्व व्यापम भी सबसे छुपा नहीं है। ये घोटालों की सरकार है। और आज विदिशा में रोजगार का आलम ये है, जो पूर्व सांसद रही, यहाँ से केंद्रीय मंत्री रही माननीय सुषमा स्वराज जी, जो कि अब स्वर्गीय हो गई हैं, उन्होंने एक रेलवे कारखाना खोलने का वादा किया था, जो कि बस दस्तावेजों में ही बन के रह गया है। आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। सैकड़ों युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी। जहाँ तक है, युवाओं को छला है इस सरकार ने और सरकार हर प्रकार से विफल है रोजगार देने में। और धरातल पे कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं खोली गई हैं जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके। महंगाई चरम पे है, बेचारा युवा रोजगार पाने के लिए भटक रहा है, दर दर भटक रहा है, गुहार लगा रहा है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं है।
यहाँ से हमारे अमित सोनी जी कहना है कि यहाँ से विदिशा एक ऐसा गढ़ रहा है, ऐसी विधानसभा रही है, ऐसी लोकसभा रही है कि जहाँ से अच्छे अच्छे लोग चुनाव जीते हैं। यहाँ से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बने। इनके पास सुषमा स्वराज जी हैं, वो केंद्रीय मंत्री बनी। मगर यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री या ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर युवाओं को रोजगार मिल सके। हमारे एक और साथी हैं जो रोजगार की बात करेंगे, वो भी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। आज उनकी क्या कंडीशन है हम उनसे जानना चाहेंगे। जी आपका नाम क्या है? जी भैया, मेरा नाम अरुण यादव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ रोज़गार के विषय में कि विदिशा के अंदर हर घर में आपको एक इंजीनियर, बीटेक, बी फार्मा, एमबीए आदमी बेरोजगार मिलेगा। इसका सर्वे आप हर घर जाकर ले सकते हैं। मतलब बेरोजगारी का आलम यह है कि विदिशा में अभी हर चौराहे पे चले जाओ, शाम को लोगों का हुजूम मिलेगा। उनमें से 80% लोग वही हैं जो बीई और बीटेक करे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि बेरोजगारी का आलम विदिशा में चरम पर है। यहाँ पे बेरोजगारी का आलम तो बहुत ही बेकार है। बस मैक्सिमम 90% लोग आपको बेरोजगार मिलेंगे। सरकार ने कभी प्रयास ही नहीं किया रोजगार देने के लिए, ना उद्योग धंधे खुलवाए। इससे पहले बीना रिफाइनरी विदिशा में प्रस्तावित थी, पर सरकार की नाकामी की वजह से वो बीना चली गई। इसके पहले अभी रेलवे कारखाने का था, वो भी नहीं आया। तो ये सरकार चाहती ही नहीं है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, और सरकार बस धर्म के नाम पे जीतना चाहती है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं करना चाहती। ये बेरोजगारी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं विदिशा से। संवाददाता पुष्पराज प्रसाद, स्वदेश न्यूज।